जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाके के बाद पास के एक होटल में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में धमाके के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं लोग। दिल्ली धमाके से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज और इसी बीच तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये देखिए, ये एक होटल का सीसीटीवी फुटेज है और अचानक ही जब वहां पर धमाका होता है, अमोनियम नाइट्रेट का वो जो विस्फोट देखने को मिला था, डॉक्टर उमर जिस गाड़ी में था, ये देखिए किस तरीके से कंपन वाइब्रेशन वहां पर महसूस की गई थी। हड़कंप वहां पर मच जाता है इस वाइब्रेशन को सुनने के बाद, इस पूरे धमाके के बाद। ये साफ बताता है, ये कंपन साफ बताती है कि कितना भीषण ये पूरा विस्फोट रहा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है धमाके के दौरान का। वहीं पर एक होटल है और उसी के अंदर ये सीसीटीवी फुटेज। ये देखिए अचानक से किस तरीके से कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है, बेहद तेज की आवाज आती है और ये जो तमाम दुकानदार बैठे हुए थे ये भी बेहद ज्यादा घबरा जाते हैं। आसपास के लोग भी रुक रुक कर यहाँ पर हड़बड़ा जाते हैं और समझ भी नहीं पाते कि आखिर वहां पर अचानक से हुआ क्या। ये इतनी तेज आवाज, ये इतनी तेज कंपन आखिर किस चीज की। ये तस्वीरें होटल की है जिसमें ये सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है और उसी फुटेज में ये पूरा धमाका कैप्चर हुआ है, ये कंपन कैप्चर हुआ, ये वाइब्रेशन कैप्चर हुआ, जिसके बाद लोग खासा डर गए थे। देखिए किस तरीके से ये जो होटल के अंदर काम करने वाले वो भी घबरा जाते हैं और तमाम लोग जो आसपास से गुजर रहे थे वो भी ठहर जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक वहां पर हुआ क्या। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि जो आवाज उस वक्त वहां पर आई थी, ये जो कंपन वहां पर उस वक्त देखने को मिली थी, कितना भीषण ये पूरा धमाका था। और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि लोग भागते हुए, डरे हुए, हड़बड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। समझ पाना कि आखिर वहां पर अचानक ही हुआ क्या बेहद मुश्किल हो गया। ये नया फुटेज है अब जो ब्लास्ट से जुड़ा हुआ सामने आया है। ऐसे ही तमाम नए नए फुटेजेस अब निकलकर सामने आ रहे हैं और हर फुटेज केवल यही बयां करता है कि कितना भीषण ये पूरा धमाका। डॉक्टर उमर जो कि गाड़ी में सवार था और जिस गाड़ी में उमर था, खड़बड़ाहट में उसमें विस्फोट। ये नया फुटेज अब सामने आया है। आरजू हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए आरजू से और जानकारी इसको लेकर लें। आरजू, अब नए नए फुटेजेस अब जब सामने आ रहे हैं, ये एक और फुटेज है एक होटल का जो कि वहीं पास में ही बना हुआ था और इस फुटेज को देखकर भी साफ समझा जा सकता है कि कितना भीषण ये धमाका रहा होगा और लोगों के लिए देखिए कितनी हड़कंप की स्थिति वहां पर बन गई थी। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ रहे हैं। वहीं अगर पुलिस की भी बात करें, पुलिस ने पूरे ही दिल्ली के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले हैं। एक मैप ड्रॉ किया गया है, आखिर वो गाड़ी कहां से कहां गई थी, क्लू इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज आया उसमें भी देखा जा सकता है कि कितना ज्यादा असर जो है वो ब्लास्ट का देखने को मिल रहा है। देखिए 40 फीट नीचे तक असर जो है वो देखने को मिला है। मेट्रो स्टेशन जो कि गेट नंबर 1 के पास ये हमला जो ब्लास्ट है वो हुआ था और उसके जस्ट पास में मेट्रो स्टेशन है। और ये भी देखा जा रहा है किस तरीके से जब ब्लास्ट हुआ तो सभी चीजें हिलती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सहम गए हैं, उनको पता ही नहीं चला कि आखिर ये क्या हुआ। क्योंकि अगर बात करेंगे तो कुछ सेकंड्स की बात थी, वो गाड़ी आती है, स्लो होती है और अचानक एकदम ब्लास्ट कर जाती है। लोगों को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला और इसी वजह से इस हादसे में जिस तरीके से 12 से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, साथ ही 20 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो गए। और ये देखिए तस्वीरें, लगातार विजुअल्स जो है वो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो देखिए यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉल लगा हुआ है, खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं और जैसे ही ब्लास्ट होता है ये देखिए लोग जो है वो, ये देखिए ब्लास्ट हुआ और किस तरीके से पूरा सामान जो है कहीं ना कहीं जो रखा हुआ है अब वो हिल जाता है और लोग भी देखिए
उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है, आखिर हुआ क्या है। अफरा तफरी जैसी जो है वो मच गई। वहीं इलाके के जो लोग हैं उनसे भी हमने बात करी और उनका भी यही कहना था कि जिसके हाथ में जो भी था वो उसके हाथ से छूट गया, गिर गया और लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागने लग गए। पूरे इलाके में धुआं धुआं हो गया था और 40 फीट तक इसका असर जो है वो देखा गया है। तो ब्लास्ट इतना ज्यादा था कि लोगों में कहीं ना कहीं दहशत है और वहीं उसका असर जो है वो दूर दूर तक देखने को मिला है और आवाजें जो है वो आसपास के इलाकों तक पहुंची है उस ब्लास्ट की। जी बिल्कुल, वाकई वो जो कंपन थी, वो वाइब्रेशन था, वो आसपास तक महसूस किया गया और ये फुटेज में साफ देखा जा सकता है जिस तरीके से कंपन वहां पर होती है। कुछ लोग ठहर जाते हैं, कुछ लोग हड़बड़ा जाते हैं, भागने लगते हैं और अब ऐसे ही तमाम फुटेजेस निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल आरजू, अगर जांच पड़ताल की बात की जाए तो कहां तक इसका दायरा पहुंचा है? क्या कुछ अभी जांच में नया निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए 4 गाड़ियां जो हैं वो पुलिस ने अब तक बरामद की हैं इस पूरे मामले में। चाहे वो उमर की गाड़ी हो या उसके जो और सहयोगी डॉक्टर्स थे, टेररिस्ट ग्रुप था, उनकी गाड़ियां हो। हर एक गाड़ी से जो भी एक्सप्लोसिव मिला है उसकी कहीं ना कहीं जांच हो रही है। और ये एक्सप्लोसिव कैसा है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में जो आज हादसा हुआ है उसके बाद और ज्यादा चिंता जो है वो बढ़ गई है कि आखिर ये किस तरीके का एक्सप्लोसिव है। जो लोग हैं, एफएसएल की टीम जो उसको लेकर गई, कहीं ना कहीं उनको भी अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये किस तरीके का है। अचानक से उसका पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो जाना, क्या इसके पीछे की वजह रही, कई ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। एनआईए की तरफ से कई गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और आगे भी पूछताछ के लिए चाहे उनके सहयोगी हो, चाहे उनके कोई करीबी दोस्त हो, उनके परिवार वाले हो, हर किसी से पूछताछ जो है वो पुलिस कर रही है और हर एक तह पर जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो हुआ उसको वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि जो चीजें निकल कर आई हैं कि प्लानिंग जो है वो 26 जनवरी की चल रही थी। 26 जनवरी को ये लोग वो खास प्लेसेस जो हिस्टोरिक है, जहां पर भीड़ देखने को मिलती है, चाहे वो इंडिया गेट हो, लाल किला हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो या फिर गौरी शंकर मंदिर हो, ये ऐसी 4 जगहें थी जिनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। और कोई प्लान बड़ा करने का जरूर ये लोग जो प्लानिंग है वो हो रही थी और इसकी खुद जो लोग पकड़े गए हैं उनकी तरफ से बताया गया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है, जो तार है, कहां कहां से जुड़े हैं, कौन कौन लोग इसमें मिले हुए हैं, हर एक पहलू पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार हर पहलू से जांच पड़ताल यहाँ पर देखने को मिल रही है और वाकई ये बेहद ज़्यादा हड़कम, ये जो फुटेज में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जांच का दायरा भी खासा बढ़ चला है। चाहे वो दिल्ली हो, फरीदाबाद हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। इसी बीच अमोनियम नाइट्रेट जो कि जगह जगह से पकड़ा गया है, एफएसएल की टीम ने भी तमाम सैंपल्स लिए थे आरजू, उन सैंपल्स के जरिए क्या कुछ पता लग पाया है? जी बिल्कुल, देखिए एफएसएल की टीम की बात करेंगे तो हर एक जगह से जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठा किए गए हैं। जो स्पॉट है वहां से भी लिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी और जगह से जो आसपास की बिल्डिंग्स है वहां से भी सैंपल जो है वो एफएसएल की टीम ने इकट्ठा किए। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो एक्सप्लोसिव किस तरीके का था। लेकिन जो इनिशियल फाइंडिंग्स है उससे ये पता चलता है कि पूरी तरीके से जो बम बनाने की या जो एक्सप्लोसिव बनाने की वो कोशिश कर रहे थे वो नहीं बन पाया था और आधी ही प्रोसेस पर वो ब्लास्ट जो है वो हो गया। करीब अगर आपको जानकारी दे, जो अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, लगभग 100 से ज्यादा डॉक्टर इस वक्त केंद्र जांच एजेंसी की रडार पर है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हर एक स्टेट में इस वक्त जो जांच एजेंसियां हैं वो रेड कर रही हैं। जगह जगह जहां पर भी, चाहे जहां से फर्टिलाइजर लिया गया हो तमाम एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, या फिर जहां से भी कोई क्लू मिल रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो जहां से ये डॉक्टर जो है उनका जो ग्रुप है वो काम कर रहा था, लोग कनेक्शन जो पाए जा रहे हैं, हर एक जगह रेड जो है वो की जा रही है और जांच एजेंसियां जो है वो तमाम जो सूत्र है, जो तमाम चीजें हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और ये बड़ी जानकारी जो है वो अभी मिल रही है सूत्रों से, करीब 100 से ज्यादा डॉक्टर इस वक्त केंद्र जांच एजेंसी की रडार पर है। जी
बिल्कुल, जांच एजेंसियों के रडार पर एफएसएल की टीम भी लगातार पूरे सैंपल्स को इकट्ठा कर यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच अब लगातार जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा किस तरीके से ये जांच पड़ताल। इस बीच हमने देखा था आरजू की कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी इस धमाके की वजह से। क्या सभी शवों की शिनाख्त हो चली है? और एक बॉडी पार्ट भी मिला था मार्केट के पास में, क्या वो आइडेंटिफाई हो पाया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो लगभग सभी जो शव थे उनकी पहचान कर ली गई है। उनके परिवार वालों को वो सौंप दिया गया है। जो लोग अभी अस्पताल में मौजूद हैं जिनको चोट लगी थी, क्योंकि अंदाजा लगाया जा सकता है जब 40 फीट तक इसका असर देखने को मिला है, इसकी धमक देखने को मिली है, तो जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको किस तरीके से इस बम ने चोट पहुंचाई होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो लोग हैं उनका इलाज जो है वो अभी भी अस्पताल में चल रहा है, वो अस्पताल में अभी भी मौजूद है। आपने जिस तरीके से जिक्र किया, एक जहां पर वो हाथ मिला था उसकी भी डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर वो हाथ जो है एक दुकान के ऊपर मिला है। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से जो बॉडी थी उनके भी चिथड़े उड़ गए, जो वहां पर गाड़ियां थी उनमें भी आग लगी और उनके भी चिथड़े जो है वो उड़ गए। पूरे इलाके में सिर्फ धूल ही धूल और धुआं ही धुआं उस वक्त नजर आ रहा था। तो साफ तौर पर इस तरीके का असर जो है उस एक्सप्लोसिव का देखने को मिला है। फिलहाल एफएसएल की टीम उस हाथ को भी लेकर गई और उसको लेकर भी जांच जो है वो पुलिस ने की है। जी बिल्कुल आरजू, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारियां